ایک बुढ़िया औरत थी, उसको एक बेटा था। उस बुढ़िया औरत का जो शौहर था वो पहले ही इंतकाल कर चुका था जब इसका बच्चा छोटा था। तो उसने क्या किया कि उस अपने बेटे की परवरिश की, उसको पाला पोसा, और जब वो बड़ा हुआ तो उसके लिए एक रिश्ता देखा कि अब इसकी मैं शादी कराऊंगी। जब उसको एक रिश्ता मिल गया तो उस बुढ़िया औरत ने उस बेटे की धूमधाम से शादी की। जैसे ही शादी की, शादी के बाद बारात वगैरह घर आई, उसका वलीमा वगैरह भी किया। बुढ़िया औरत बहुत खुश थी कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया। यानी वो कह रही थी कि मैं खुशियाँ देखना चाहती थी अपने बेटे की, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मैंने उसको बहुत ही प्यार से पाला है और मैं उनकी शादी वगैरह देखना चाहती थी। तो अल्लाह ने वो दिन आज मुझे नसीब किए। नाज़रीन किराम, उसका बेटा जंगल में जाता था, वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह लेकर जो है वो बेचता था, उन्हीं से अपने घर का सारा खर्चा निकालता था। तो जैसे जैसे इनकी शादी को वक्त गुजरता गया तो सास और बहू का झगड़ा होने शुरू हो गया। यानी जैसे घर में सास और बहू का झगड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह उस आदमी के घर में भी सास और बहू का झगड़ा शुरू हो गया। तो नाज़रीन किराम, एक तरफ उसकी माँ है और दूसरे तरफ उसकी बीवी है। बात अब यहाँ तक पहुँची, एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने कहा कि अगर तू इस अपनी माँ को घर से निकाल नहीं देता तो मैं यहाँ आपके घर में कभी भी नहीं रहूँगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, वो बहुत ही मजबूर हुआ, लेकिन उसकी माँ ने भी वो अल्फाज सुन लिए। तो इसने अपनी माँ से कहा कि आओ मैं तुझे कहीं छोड़ कर आता हूँ, क्योंकि उस तरफ उसकी बीवी थी जो उसको ये बात कह रही थी कि अगर तू इस अपनी माँ को घर से नहीं निकाल देता तो मैं आपके घर में नहीं रहूँगी। उसने क्या किया, उसकी माँ घूमने वगैरह से लाचार थी, तो उसने अपनी माँ को कंधों पर उठाया। कंधों पर उठाकर किसी जंगल में ऐसी जगह छोड़ कर आया जहाँ पर वो लकड़ियाँ वगैरह करने जाता था। जब उसने अपनी माँ को वहाँ पर जंगल में छोड़ा तो अपनी माँ से कहने लगा कि आप यहीं पर रहिए, मैं आपके लिए सुबह शाम खाना वगैरह पानी लेकर आऊँगा। तो नाज़रीन किराम, कुछ दिन तक वो ऐसा ही करता रहा, यानी खाना पानी वगैरह अपनी माँ को जंगल में पहुँचाता रहा। जब उसकी खबर उसकी बीवी को हुई तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने अपने शौहर से कहा, तुम खाना और पानी अपनी माँ को क्यों देकर आ रहे हो? उसने कहा कि अगर आज जो बात मैं आपसे कहने वाली हूँ ये आपने काम नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तो वो आदमी बहुत परेशान हो गया। उसकी बीवी ने कहा कि जाकर अपनी माँ को कत्ल कर डालो और उसकी दिल जो है निकाल कर मेरे सामने लाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने अपनी माँ को कत्ल कर डाला है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये अपनी बीवी के हाथों मजबूर था, लिहाजा उसने बड़ा खंजर लिया और खंजर को छुपा कर अपनी माँ की तरफ चल दिया। जब उस जंगल में पहुंचा जहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई थी तो उसकी माँ ने पूछा कि तुमको 3 या 4 दिन हो गए हैं, तुम न खाना लाए ना ही पानी लाए हो। मेरी आंखें तुम्हारे दीदार के लिए, तुमको देखने के लिए तरस रही थी, तुम कहाँ रह गए थे? उसके बेटे ने कहा कि मुझे ये काम था, वो काम, फारिग नहीं था, इसी वजह से आपके लिए खाना और पानी नहीं लेकर आया। तो नाज़रीन किराम, जैसे जैसे वो बुढ़िया अपने बेटे से बातें करती जा रही थी तो इसने चोरी चोरी से खंजर निकाल कर अपनी माँ को सीने पर लगाया। जब उसने अपनी माँ को खंजर सीने पर लगाया तो नाज़रीन किराम, उसकी माँ का दम उसी वक्त परवाज हो गया। अल्लाह अकबर। बदबख्त बेटे ने क्या किया कि उसके सीने को चीर कर उसका दिल निकाला और वो अपने हाथ में लेकर जा रहा था वापस अपनी बीवी के यहाँ। तो रास्ते में उसको धक्का आया और वो गिर गया। उसके माँ के दिल से ये आवाज़ आई कि ए बेटे, अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये माँओं का प्यार है। जिसको बेटा कत्ल करके जा रहा है उसका दिल निकाल कर जा रहा है, लेकिन अगर वो गिर पड़ता है तो उस दिल से भी आवाज़ आती है कि अल्लाह तुझको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन किराम, एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, बहुत बड़ा प्यार करती है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, दौर हाजिर में देखा जाए तो माँ का अदब जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। लोग अपनी बीवियों के कहने पर चल रहे हैं और न जाने अपनी माँओं के साथ कैसा कैसा सलूक करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने माँ बाप का वफ़ादार बनाए और हमको उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बीवी के जो अपने हुकूक हैं वही अदा करने चाहिए और जो माँ बाप के हुकूक हैं हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने माँ बाप के भी हुकूक बताए, अपनी बीवी के भी हुकूक बताए। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ
بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو نظر انداز کیا جائے اور اپنے باپ کو نظر انداز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ادب والا بنائے۔